राहुल गांधी की स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में बैठने की तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। लोगों ने उनके पीछे बैठने को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए हैं। इसे लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा, रक्षा मंत्रालय इतना खराब व्यवहार क्यों कर रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चौथी कतार में बैठाया गया। नेता प्रतिपक्ष का पद किसी भी केंद्रीय मंत्री से बड़ा होता है। लोकसभा में वो प्रधानमंत्री के बाद आते हैं। राजनाथ सिंह जी, आप रक्षा मंत्रालय को राष्ट्रीय समारोह का राजनीतिकरण करने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? आपसे इसकी उम्मीद नहीं थी। पीएम मोदी द्वारा आज लाल किले पर दिए गए भाषण को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में पीएम के बयान पर सांसद संजय राउत ने कहा कि चर्चा करिए, चर्चा तो बहुत विषय पर होनी चाहिए। जो सेबी में घोटाला हुआ और अध्यक्ष ने आपके आदेश से एक उद्योगपति को जिस तरीके से प्रोटेक्ट किया, उसकी कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट की, सबसे पहले उनका इस्तीफा अब तक क्यों नहीं लिया गया? उस पर प्रधानमंत्री अगर लाल किले से बात करते हैं, देश को संबोधित करते हैं तो हम बहुत खुश हैं। ये तो यूनियन सिविल कोड है, उस पर चर्चा करेंगे, ये लोकतंत्र है। हरियाणा में कौशल रोजगार निगम तथा आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 के आधार पर लगे 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के अपने वादे को प्रदेश सरकार ने पूरा कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राज्य सरकार इस संबंध में अध्यादेश लेकर आई है। दी हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2024 को राज्यपाल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। झारखंड में बोर्ड और निगमों को लेकर अब झामुमो कांग्रेस में मतभेद नहीं है। सीटों के बंटवारे के साथ ही इस मुद्दे पर भी अंतिम बात हो जाएगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर 2 दिनों के बाद नई दिल्ली से लौट आए हैं। उन्हें पार्टी ने चुनाव को लेकर बनी स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक के लिए बुलाया था। बैठक में आगे की रणनीति भी बनी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM राज्य में महाविकास अघाड़ी से गठबंधन को तैयार दिख रही है। इम्तियाज जलील ने कहा कि अगर आपने हमें साथ लिया तो इसका फायदा मिलेगा और ऐसा ना करने पर नुकसान भी हो सकता है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने बांग्लादेश के हालातों पर बात की। साथ ही बांग्लादेश के हालातों में कथित तौर पर अमेरिका का हाथ होने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वामी रामदेव ने पड़ोसी देशों को बड़ी चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि हमने आजादी किसी की दया और रहमत से नहीं पाई और आजादी की रक्षा करने में हम खुद सक्षम हैं। स्वतंत्रता दिवस पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने ट्रैक्टर मार्च निकाला, जिसकी अगुवाई किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने की। किसानों ने इसे ट्रैक्टर मार्च के जरिए केंद्र सरकार के नए कानून का विरोध किया। इतना ही नहीं, नए कानून की कॉपियां भी जलाई गईं और तो और नए कानून को किसान नेता ने क्रिमिनल लॉ तक बता दिया। भीड़ द्वारा आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में तोड़फोड़ करने पर केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मंजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था नहीं है। जिस तरह से देर रात 2000 से 2500 गुंडे मेडिकल कॉलेज में घुस गए, डॉक्टरों को मारा, धमकी दी गई, पुलिस चुप बैठी रही। अगर कोई राज्य सरकार अपनी राजधानी में कानून व्यवस्था कायम नहीं कर पा रही है तो उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। आज देश अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हर जगह तिरंगा फहराकर इस पर्व को मनाया जा रहा है। ऐसे में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान राष्ट्रपति बच्चों संग मीठे पल भी साझा करते दिखे। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि आज का दिन स्वतंत्रता दिवस समारोह का दिन है। आज हम अपने शहीदों के बलिदान को याद करते हैं। मैं आज के दिन किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इस दिन को मनाने का मतलब है हम अपनी स्वतंत्रता को कायम रखेंगे, हमारे वकील रखेंगे, न्यायाधीश रखेंगे।